नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और 10 बज चुके। 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हो चुके हैं और आज का जो मुद्दा है वो है पबजी वाला प्यार, एटीएस की रडार। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जांच एजेंसियों की रडार पर है। यूपी एटीएस के बाद अब आईबी भी इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। सीमा की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया गया है। सभी एजेंसियां जानने की कोशिश में हैं क्या सीमा सच में सचिन के प्यार के लिए आई है या फिर वो आईएसआई ने उसे भेजा है। पाकिस्तान की सीमा पर खुलते राज और अपडेट के साथ एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे पबजी वाला प्यार, एटीएस की रडार। तो दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें कि एटीएस ने सीमा हैदर से कल करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। एटीएस ने कई सवाल पूछे हैं। जासूसी के एंगल से जांच हो रही है। आईबी की विशेष टीम भी अब जांच में जुट गई है और बताया जा रहा कि कभी भी गिरफ्तार हो सकती है सीमा। आज भी एटीएस सीमा को पूछताछ के लिए लेकर चली गई है। सीमा का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है एटीएस। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दस्तावेज की जांच कर रहा है विदेश मंत्रालय। तो आपको बड़ी जानकारी दे दे, 3 तस्वीरें। सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ चल रही है। आज भी पूछताछ होगी। एटीएस में पूछे हैं कई सवाल। आईबी की विशेष टीम भी अब जांच में जुट गई है सीमा हैदर की में। तो क्या सीमा हैदर जासूस है? आज एक बड़ा सवाल है। अब दर्शकों को बताते हैं कि एटीएस ने क्या सवाल पूछे हैं सीमा हैदर से, वो आप जानिएगा। नेपाल के रास्ते भारत आने पर बॉर्डर पर किसी ने रोका नहीं। एक सवाल यह था कि आपको किसी ने रोका या नहीं रोका। भारत में किस जिले से आपने एंट्री की थी, कि आप एंट्री किस जिले से की। भारत आने में किस व्यक्ति से मदद ली आपने। पाकिस्तान में पैसों के लिए जो जमीन बेची वो कहां पर थी, क्योंकि इसलिए का कहना था कि उसने जमीन बेचकर ये काम किया है। पबजी गेम का यूजर और पासवर्ड क्या था। पाकिस्तानी सिम को क्यों तोड़ा गया। 6 पासपोर्ट, पाकिस्तानी आईडी में जन्मतिथि 2022 क्यों लिखी है। तुम्हारा भाई क्या पाकिस्तानी सेना में है। सिर्फ सचिन प्यार के लिए ही भारत आई हो या कोई और वजह है। तो ये एटीएस के वो तमाम सवाल हैं जो पूछे गए हैं और ये जांचा जा रहा है कि क्या कोई विरोधाभास तो नहीं है इन जवाबों में। तो सीमा से एटीएस के सवाल, पाकिस्तान में आपकी जो जमीन थी वो कहां थी जिसे आपने बेचा। पबजी गेम का यूजर, पासवर्ड, पाकिस्तानी सिम को क्यों तोड़ा। पूछा गया क्या तुम्हारे परिवार के लोग फौजी हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीमा हैदर का चाचा भी सूबेदार हैं, उसका भाई भी सेना में है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी रहेंगे और कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ। आपको बता दें पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। वकील रहेंगे धीरेन्द्र विक्रम जी। धीरेन्द्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह भी रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराजगंज बॉर्डर से अमित त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए। नोएडा से आपको बता दें राहुल मिश्रा हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले राहुल का रुख करेंगे। राहुल, अभी क्या अपडेट है। चलिए राहुल नहीं है हमारे साथ अजीत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अजीत, अगर बात करें एटीएस आज भी पूछताछ कर रही है सीमा हैदर से, अभी इस मामले में क्या कुछ अपडेट है। देखिए बिल्कुल जेपी, सीमा हैदर से कल भी 8 घंटे पूछताछ यूपी एटीएस ने की थी और नोएडा का जो एंटी टेरर सेल का मुख्यालय है वहां और एक जगह पर गोपनीय जगह ले जाएगी। आज फिर यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। जो सवाल थे कि भाई पाकिस्तान से आए तो आपने अपने वहाँ पासपोर्ट कैसे बना, जो आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी उसमें कैसे मिसमैच है, जो ज़मीन आपने बेची वो कहाँ थी, आपको नेपाल आए तो नेपाल से भारत कौन लाया, नेपाल बॉर्डर पे आपसे कोई सवाल नहीं किया गया, उनका सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है तो उसको कैसे नहीं पता चला, चाचा सूबेदार यानी कमांडर है
इन सब बातों का जवाब यूपी एटीएस तलाश रही है। और देखिए उससे बड़ी बात कि सीमा हैदर का लाइव डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस है, पुलिस कमिश्नरेट है, उनकी तरफ से जुडिशरी यानी जज को पत्र लिखे गए हैं सीमा हैदर के पूरे मामले में। विदेश मंत्रालय जितने भी दस्तावेज हैं उसकी जांच कर रहा है। तो अब ये पूरा मामला बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार एक के बाद एक जो इनपुट है, जो आईबी की इनपुट है, जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जुडिशरी यानी जजेस को पत्र लिखा है कि पूरे मामले का जांच होना चाहिए, विदेश मंत्रालय को भेजा गया, विदेश मंत्रालय अपने तरीके से जांच कर रहा है, आईबी की इनपुट के आधार पर एटीएस अपने तरीके से जांच कर रही है। जो एडीजी यानी जो एटीएफ चीफ है नवीन अरोड़ा, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हम पूरे मसले को जांच कर लेना चाहते हैं, कहीं कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से नेपाल आई और नेपाल से भारत आ गई अवैध तरीके से, और वकील के यहाँ पहुंचे अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, कागजात बनाने के लिए, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, क्योंकि सीमा हैदर कक्षा 5 तक पढ़ी हुई है, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है, उसको कंप्यूटर चलाना आता, तो कई सारे ऐसे सवाल है, हिंदी बहुत अच्छा बोलती है, जिसका जवाब सीमा हैदर को यूपी एटीएस को देना पड़ेगा, क्योंकि एटीएस तब तक सीमा हैदर उनके पति सचिन और उनके पिता से भी पूछताछ कल की थी और आगे भी करेगी जब तक उसके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। बिल्कुल अजीत, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़ गए नोएडा से। राहुल, अभी क्या अपडेट है? चलिए, राहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी भी महाराजगंज बॉर्डर से जुड़े हैं। अमित, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो ज्यादातर महाराजगंज बॉर्डर का भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि रास्ते और बहुत सारे भी हैं, लेकिन अभी यहाँ के बारे में, यहाँ किस तरह की जो पूछताछ होती है, क्या ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो सीमा हैदर है वो महाराजगंज बॉर्डर से एंट्री करके आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह एटीएस के द्वारा सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ में एक बड़ा प्रश्न ये सामने आ रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से जब काठमांडू पहुंची, तो काठमांडू से जब भारत पहुंची तो किस बॉर्डर का इस्तेमाल की है और किस रास्ते आई है, ये बड़ा सवाल है। ये यूपी एटीएस की टीम पूछ रही है। तो आपको बता दें कि जब से ये पता चला है यहाँ पे एसएसबी और सुरक्षा एजेंसियों को कि इन्हीं बॉर्डर से हो सकता है कि इन्हीं बॉर्डर से सीमा हैदर यहाँ नेपाल से भारत में प्रवेश किया, उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर, और इसी सीमा से संभावना जताई जा सकती है कि हो सकता है कि काठमांडू के रास्ते जो पहले चर्चा आ रही थी कि मैत्री बस के द्वारा जो काठमांडू से दिल्ली चलता है, उस बस से सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ गई है। तो कह सकते हैं कि ये बॉर्डर हो सकता है। उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। लेकिन आपको इस सीमा पे जो सुरक्षा एजेंसियां जो जांच करती है, वो आपको बता दें कि नेपाल से जो भी शख्स भारत में प्रवेश करने आता है, सबसे पहले उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, उसके सामानों की जांच की जाती है, उसके बाद ही भारत में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन अभी हमने यहाँ के सुरक्षा एजेंसियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आई कार्ड, अगर आई कार्ड फर्जी है कि ओरिजिनल है, इसकी जांच करने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं है। तो एक बड़ी कमी है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि भारत और नेपाल का जो सीमा है वो खुली सीमा है, इसका फायदा उठाकर कई बार आतंकी भारत में नेपाल से प्रवेश कर चुके हैं। तो हो सकता है कि सीमा हैदर का किसी ने मदद। बिल्कुल अमित, एक बड़ा सवाल है। हालांकि सीमा हैदर से जब मैंने बातचीत की थी तो उसने बताया था कि उसे रोका गया था नेपाल बॉर्डर पर और पूछा गया था, लेकिन उसने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा का बताया और साड़ी में पहने हुए थे, सिंदूर लगाए हुई थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं हुई क्योंकि उसने अपना नाम भी सीमा बताया था। हम लौटेंगे, राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, अभी क्या अपडेट है सीमा हैदर के बारे में? देखिए, सीमा को तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले फिर से एक एटीएस लेकर के गई हुई है। अनडिस्क्लोज लोकेशन है, वहां पर ले जाकर के पूछताछ कर रही है। सीमा का जो सचिन है, सचिन और सचिन के पिता दोनों को भी कल पूछताछ के लिए लेकर के गई थी। रात में उन्हें नहीं छोड़ा गया था, एटीएस के द्वारा नहीं छोड़ा गया था, वो वहीं पर थे और उनसे भी पूछताछ यहाँ पर हो रही है। तीनों के साथ यहाँ पर पूछताछ हो रही है और तमाम जो पहलू हैं इसमें, क्योंकि कई पहलू हैं इसमें कि आखिर में जो रूट है दुबई से होते हुए नेपाल, नेपाल से होते हुए भारत में यदि आई तो फंडिंग किसने की? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में फंडिंग यहाँ पर किसने की। फंडिंग के साथ साथ में दूसरा सवाल यहाँ पर होता है कि किसने सहायता किया, क्योंकि कई देशों को होते हुए आप यदि भारत में आप एंटर किए हैं तो अकेले करना जो है मुमकिन नहीं होता है। इसमें कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, या यदि अकेले सीमा ने की है तो आखिर कैसे किया है, इसके बारे में भी एटीएस यहाँ पर पूछताछ कर रही है। पूरा एक जो कड़ी है उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है।